हेलो डियर स्टूडेंट्स, द पैनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का क्लास 4 करने वाले हैं, जिसमें पिछले 3 क्लासों में हम लोग जान चुके हैं प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन को, उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सीख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम के लेवल को, उन्हीं क्वेश्चन के लेवल को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं कि यदि किसी संख्या के 20% का मान दिया रहता था तो पूछता था आपसे कि इसका 120% का मान क्या हो। अगर उसमें दे देता था कि बताइए कि इस संख्या के किसी संख्या के 40% का मान लीजिए कुछ दिया हो, जैसे कि 200 हो, 300 हो, तो पूछता था कि वह संख्या क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बनाना सीखे हैं। आज हम लोग इसी प्रतिशत में क्वेश्चन के पैटर्न को आगे दूसरे बदलेंगे और समझेंगे नए प्रकार के क्वेश्चनों को। जैसे कि हमारा क्वेश्चन रहेगा कि कोई जैसे कि वर्ग हो, क्लास हो, उसमें दे दे कि उस क्लास में लड़कों की संख्या 40 है, लड़कियों की संख्या 30 है, ऐसे करके प्रश्न दे दे। तब पूछे कि बताइए लड़कों का प्रतिशत क्या है। ऐसे क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं, जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको शो करेगा, इसी क्वेश्चन को बनाना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोले कि एक वर्ग में लड़कों की संख्या 15 है, एक वर्ग में लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या जो है 10 है। लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या 10 है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें लड़कियां जो हैं कितनी प्रतिशत हैं। लड़कों की संख्या 15 बोला है और लड़कियों की संख्या 10 बोला है। आपसे संख्या दिया है, दोनों का नंबर दिया है, लेकिन प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है लड़की का। तो हम इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले बॉय कितने हैं भाई, बॉय हैं आपके 15 और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं आपकी 10। लड़के 15 हैं और लड़कियां 10 हैं, लड़के 15 हैं आपके और लड़कियां 10 है। तो टोटल पहले कितना होगा ये भी हम निकाल लेंगे कि टोटल कितने होंगे, कि टोटल हमारे स्टूडेंट जो होंगे 15 प्लस में 10 25। अगर अब आपसे इसमें लड़की का प्रतिशत पूछें, आपसे पूछे कि लड़की का प्रतिशत बताइए, लड़का का भी प्रतिशत पूछ सकते हैं। तो लड़की का प्रतिशत अगर आपसे पूछे कि गर्ल्स का परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज वैल्यू अगर आपको निकालना हो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो गर्ल्स का नंबर 10 है। अब बटा में नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि उस वर्ग के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं उन नीचे रखा जाता है, ये 25 टोटल। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 आप कीजिएगा 25 के पहाड़ा से 4 बार में, तो ये आपका हो गया कि 40% गर्ल्स जो हैं 40%। ऐसी क्वेश्चन में पूछ दे कि लड़के कितने हैं, तो अगर गर्ल्स का परसेंटेज आप निकाल चुके हैं तो 100 में से 40 घटा के बोल देंगे कि 60%। अगर आप गर्ल्स का परसेंटेज नहीं निकाले हैं, अगर आपसे पूछ दे कि लड़कों का प्रतिशत बताइए क्या होगा, तो बॉयज़ परसेंटेज बताने के लिए इस क्वेश्चन में करेंगे कि बॉयज़ की संख्या कितनी है 15 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 25 मल्टीप्लाई 100 25 के पहाड़ा से 4 बार में 15 चौके 60, यानी कि आप बोलेंगे कि लड़के जो हैं 60% हैं। इसमें से किसी एक का पूछ सकता है आपसे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग नोट कर लीजिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोले कि एक परिवार में, कोई एक परिवार है, उस परिवार में 10 पुरुष 8 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। एक परिवार में 10 पुरुष 8 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। तो पूछा गया आपसे कि बताइए उस परिवार में बच्चे कितने प्रतिशत हैं। उस परिवार में आपसे बोला गया कि 10 पुरुष, यानी कि जो मैन हैं 10 हैं, और उसके बाद मैन के बाद बोला गया कि 8 महिलाएं हैं, जो औरत हैं 8 हैं। अब बच्चे जो हैं चिल्ड्रन, बच्चे हैं, उनकी संख्या दिया है कि 4। तो बताइए टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल आपके हो जाएंगे 22, यानी कि उस परिवार में टोटल 22 सदस्य हैं। अब हमसे जिनका भी पूछे, जैसे कि पूछा है बच्चे कितने प्रतिशत हैं, तो चिल्ड्रेन का अगर आपको प्रतिशत वैल्यू बताना है तो बच्चे देखिए तो 4 है ना, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 22 मल्टीप्लाई 100। इसे हम करेंगे 2 से 2 बार में 11, ये आपका हो गया 200 बटा में 11%। इसे आप 200 बटा में 11% बोलेंगे। देखिए कैसे किए हैं, पहले क्या किए हैं कि जो मैन की संख्या जो दिया था 10 लिखे, फिर जो औरतों की संख्या दिया था, बच्चों की संख्या दिया था, इन सभी को लिख लिए, इनका जो भी वैल्यू है इन सभी का लिख लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कि सब कितने हैं पूरे परिवार में, इसे हम प्लस कर दिए तो हमारा 22 हुआ।
अब हमसे बच्चों का प्रतिशत पूछा तो बच्चों की संख्या बटा में टोटल मल्टीप्लाई 100। अगर औरतों का पूछता तो औरतों की संख्या 8 बटा में 22 गुणा में 100। अगर हमें मैन की संख्या यानी पुरुषों की प्रतिशत पूछता तो पुरुष की संख्या 10 है तो 10 बटा में 22 गुणा में 100। इसी तरह से करके सॉल्व करेंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन में हमें टोटल को नीचे रखना है, जिससे टोटल को नीचे रखना है, और जिसका प्रतिशत वैल्यू पूछे उसे ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस तरह की उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के आता है, बस तरीका बदला हुआ रहता है क्वेश्चन लिखने का। जैसे कि क्वेश्चन आपसे बोले कि 35 छात्रों की एक वर्ग में 35 छात्रों की एक वर्ग में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। 35 छात्रों के एक वर्ग में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। किसी वर्ग है, कोई वर्ग है जिसमें 35 स्टूडेंट आते हैं, उस वर्ग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 35 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल कैपेसिटी है स्टूडेंट की, कैपेसिटी 35 है। अब प्रेजेंट हुए हैं आपके 28, यानी कि उपस्थित हुए हैं 28। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एब्सेंट कितने हैं, तो बताइए। तो पहले एब्सेंट कितने होंगे। 35 में से अगर 28 आए हैं तो एब्सेंट कितने होंगे, 7 एब्सेंट होंगे, 7 को एब्सेंट हुए। अब आपसे हम पूछ दें कि एब्सेंट का प्रतिशत बताइए, एब्सेंट का प्रतिशत बताइए। तो देखिए, तो एब्सेंट 7 हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर रखा जाएगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है, इसमें लगाया जा रहा है, क्वेश्चन का तरीका सिर्फ बदल गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा है 35, अब मल्टीप्लाई 100। जिनका प्रतिशत बताना, अगर आपसे पूछ देता कि उपस्थित कितने हैं उनका प्रतिशत बताइए, तो उपस्थित वाले और नीचे हम क्या रखेंगे टोटल, अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे अनुपस्थित वाले पूछा है, तो अनुपस्थित की नंबर 7 है, तो 7 बटा में 35 गुणा में 100 किए। 7 से 5 बार में कट गया, 5 से ये 20 बार में। हम बोलेंगे कि 20% छात्र जो हैं क्या हैं, अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोले आपसे कि एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं, एक वर्ग में कुल 50 छात्र हैं। बारिश के कारण सिर्फ 30 छात्र ही उपस्थित हुए, बारिश के कारण सिर्फ 30 छात्र ही उपस्थित हुए। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र स्कूल नहीं आए थे। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र स्कूल नहीं आए थे। क्वेश्चन यही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि क्लास में कितने थे, 50 छात्र थे, टोटल कैपेसिटी था उनका क्लास का 50। इसी पे बनाते हैं हम लोग, टोटल कैपेसिटी था क्लास का 50 में से उपस्थित हुए हैं, बारिश के कारण जो हुआ है, बारिश के कारण सिर्फ 30 छात्र ही उपस्थित हुए हैं क्लास में। तो बारिश के कारण सिर्फ 30 को छात्र आए हैं, तो 30, तो एब्सेंट कितना होंगे भाई, एब्सेंट होंगे आपके 50 में से 30 अगर नहीं आए तो यानी कि 20 एब्सेंट है। एब्सेंट का प्रतिशत अगर आपको बताना है तो 20, अब बटा में आप क्या रखेंगे टोटल, तो टोटल को नीचे रखें, अब मल्टीप्लाई 100 किए, तो 50 दूनी 100। बोलेंगे कि 40% जो छात्र थे ये पढ़ने नहीं आए थे। उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जिसका प्रतिशत बताना है उसे ऊपर रखिए और नीचे टोटल रखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कीजिए, ये बन जाएगा आपका आसानी से। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं, टाइप यही है सब, बस अब लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से आएंगे। जैसे कि आपसे बोले कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपसे प्रतिशत पूछें, बोला है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल स्टूडेंट जो हैं टोटल 30 हैं, इसमें से जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का बोला है, बॉयज़ कितने परसेंट बोला है, बॉयज़ आपसे बोला है कि 40% है, बॉयज़ जो हैं 40% हैं। तो गर्ल्स पूछ रहा है कि गर्ल्स बताइए कि गर्ल्स कितने प्रतिशत होगी। जब आपसे प्रतिशत में पूछे कि गर्ल्स कितने प्रतिशत होगी, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये यूजलेस है हमारे लिए,
बिल्कुल काम का नहीं है। हम क्या करेंगे कि क्लास में 100% होंगे ना, स्टूडेंट जो भी होंगे 100% होंगे, उसमें से 40% अगर लड़के हैं तो बाकी जो शेष बच गई 100 में, तो यानी कि 60% उस क्लास में लड़कियां होंगी। ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा कि 60% हमारी जो होगी लड़कियां होगी। इसी तरह के क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोचिएगा कि पहले इसका हम निकालें कि 40% कितना होगा, लड़कों की संख्या निकाल के फिर घटाएंगे, लड़कियों की संख्या निकालेंगे, फिर लड़कियों की संख्या कितना प्रतिशत है करके बनाएंगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बेवकूफ़ वाला काम हो जाएगा। ऐसे हम इसको क्या करेंगे कि हमें देख रहे हैं कि लड़कों की प्रतिशत दिया है 40%, तो लड़की जो होगी भाई 60% ही होगी, इसलिए कि 100% ही होते हैं क्लास में, तो 100 में से 40 लड़का हो गए तो लड़की होगी जो 60% होगी। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन कीजिए, समझ में आएगा आपको। लिखिए कि एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 65% लड़कियां हैं, जिसमें से 65% लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। 65% लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है 200, 200, 65% लड़की बोला है, इस बार 65% जो बोला है कि 65% जो है लड़की है, तो बोल रहे हैं लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। 65 है ना, तो यानी कि लड़के कितने होंगे, 100 में से 65 भाई कम कर दीजिए, 100 माइनस 65 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि लड़के जो होंगे 35% होंगे, यानी लड़कों की संख्या जो होगी 35% होगी। यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी अंक जो होते हैं आपके कोई काम के नहीं होते। प्रतिशत में अधिकांशतः अंकों का खेल काफ़ी कम रहता है, जो ओरिजिनल वैल्यू दिया रहता है उसका कम काम किया जाता है, ये परसेंटेज पे ही सोचा जाता है इसमें। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देखें कि हमें गर्ल्स का परसेंटेज दिया था, तो हमें इस नंबर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, हम यहाँ से बॉयज़ का परसेंटेज हम डायरेक्ट 100 में से माइनस करके निकाल लिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अंकों का कोई कार्य नहीं होता है जो ओरिजिनल दिए रहते हैं। जैसे अब क्वेश्चन आगे किया जाए, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका हम बदल दे रहे हैं जिसमें अंकों का कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन जैसे रहेगा आपका कि 30 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 40% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 30 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 40% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपसे बोला है कि 30 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, और इसमें से 40% जो है लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत हमसे पूछा है। तो बिल्कुल ये कंसेप्ट जो अभी हम लगाएं उसके मदद से हम देखेंगे कि लड़की होगी कितनी प्रतिशत, 60% होगी। लेकिन हमसे नंबर पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़की की संख्या अगर आपको बताना है तो टोटल 30 है ना, 30 का ही ना 60% लड़की होगी, तो 30 का हम 60% ऐसे निकालेंगे, 30 का 60% ऐसे निकालेंगे, 60 बटा में 100 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 के 18, यानी कि बोलेंगे 18 लड़कियां होंगी। उस वर्ग में कितनी लड़कियां होंगी, 18 लड़कियां होंगी। जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कीजिए, समझ में आया होगा। बिल्कुल पिछला कंसेप्ट का यूज किए, उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ाए हैं। इसमें अगर आपसे नंबर पूछते तो ये आपका अंक जो होगा वैल्यूएबल हो जाता है, इसका मदद लेना पड़ता है हमें। अगर अंक ना पूछे, सिर्फ प्रतिशत पूछे, तो हम देखें आपको दिखाएं यहाँ पे कि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, हमें 100 में से माइनस करके ही बता दिए आंसर को। अब आगे आप क्वेश्चन लिखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी आप किए हैं, इसी में सिर्फ बोलेगा कि एक स्कूल में कुल 200 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में कुल 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 65% जो है लड़कियां हैं, 65% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक स्कूल में टोटल 200 विद्यार्थी हैं, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं, उसमें से 65%, एक स्कूल में टोटल 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं, 65% जो है लड़कियां हैं, 65% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या आपसे पूछा है, तो लड़के होंगे कितने प्रतिशत, हमें पता है कि ये 65 होगा, तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये 35 होगा। अब आपसे लड़कों की संख्या पूछा है, तो नंबर ऑफ द बॉयज अगर आपको बताना है कि भाई, तो ये होंगे आपके 200 का
200 का 35% हम निकालेंगे। 200 का 35%, 0 से 0 कैंसिल, 35 दूनी 70, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज होंगे उस क्लास में जो होंगे आपके 70 होंगे, लड़कों की संख्या 70 होगी। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन कीजिए, नहीं रहने देते हैं कि लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए कि एक परिवार में कुल 200 सदस्य हैं। एक परिवार में कुल 200 सदस्य हैं, जिनमें से एक परिवार में कुल 200 सदस्य हैं, जिनमें से 30% महिलाएं और 20% बच्चे हैं। बाकी यानी कि शेष पुरुष हैं। तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक परिवार में टोटल 200 सदस्य हैं, जिसमें 30% महिलाएं और 20% बच्चे हैं, और शेष पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमसे बोला है कि परिवार में 200 सदस्य हैं, 200 सदस्य हो गए। उसमें से आपसे बोला कि जो महिलाएं हैं 30% हैं, जो बच्चे हैं 20% हैं। तो बताइए बाकी शेष पुरुष बोला है, तो 30, 20, 50 ये हो गया, तो 100 में से 50 ये हो गया, तो बाकी ये जो होंगे अलग 50% होंगे। तब आपसे पुरुषों की संख्या पूछा है ना, तो 200 का आप 50% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 50 दूनी 100, यानी आप बोलिएगा कि जो पुरुषों की संख्या होगी 100 होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा कंसेप्ट। अब एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वाले, जैसे कि कोई लड़का है फर्स्ट आने के लिए इतना नंबर चाहिए, वो इतना नंबर लाया हुआ है, तो बताइए कि और किस, जैसे कि क्वेश्चन सुनिए, डायरेक्ट समझ में आएगा बढ़िया से। क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट आने के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, लेकिन रवि ने 390 अंक लाए और वह प्रथम श्रेणी से 30 अंक कम रह गया। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, लेकिन रवि ने 390 अंक लाए, फिर भी वह प्रथम श्रेणी से 30 अंक कम रह गया। तो ज्ञात करें कि पूर्णांक कितने थे। तो ज्ञात करें कि परीक्षा के पूर्णांक कितने थे। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि परीक्षा में टोटल कितने नंबर के एग्जाम हुए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट आने के लिए आपको कितना चाहिए, फर्स्ट के लिए आपको चाहिए 60%। अब आप अंक कितना प्राप्त किए हैं, रवि कितना प्राप्त किया है 390 नंबर, फिर भी वो कितने नंबर से फेल हो गया है, 390 नंबर लाके उसमें फेल हुआ है। वो 390 नंबर लाया है, तो उसमें से 30 नंबर का फेल हो गया है। अभी 30 नंबर इसे और चाहिए था फर्स्ट आने के लिए, तो यानी कि और 30 नंबर, और ये यहाँ पे प्लस में 30 नंबर करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा हमारा 420, ये हमारे फर्स्ट आने वाला नंबर है। फर्स्ट आने वाला नंबर है ना, कि अगर हम 420 नंबर लाते तो भाई फर्स्ट हो जाते हैं। नंबर में 420, परसेंटेज में हमें कितना चाहिए था 60%, तो यानी ये 60% जो है 420 नंबर को ही बता रहा है, इसलिए कि ये भी बोल रहा है कि 60% लाइए तो फर्स्ट हो जाइएगा। और नंबर में हमें पता चला कि 420 नंबर लाएंगे तो फर्स्ट हो जाएंगे। तो ये बात हम समझ गए कि ये जो 60% है, 60% ये 420 नंबर को बता रहा है। अब एक बात बताइए, एग्जाम कभी भी होता है तो टोटल उसमें 100% एक नंबर होता है जो कि टोटल नंबर को बताता है, यानी कि टोटल नंबर आपका जो होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि टोटल कभी भी एग्जाम में होता है तो 100% नंबर होता है। 60% का नंबर 420 हमें पता है, 1% का मान होगा 420/60। हमसे टोटल नंबर पूछा, यानी कि 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 420/60 गुणा में 100, 1010 कैंसिल, 6 7 42, यानी कि हम बोलेंगे 700 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था पूर्णांक, यानी कि टोटल उसमें एग्ज़ाम में नंबर थे आपके 700, इतना लाना था फर्स्ट पूरा का पूरा पेपर का नंबर था आपका। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी आने के लिए 80% अंक चाहिए। प्रथम श्रेणी आने के लिए
80% अंक चाहिए। यदि मोहन 400 अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी से 20 अंक पीछे रह गया, यदि मोहन 400 अंक प्राप्त करके प्रथम श्रेणी से 20 अंक पीछे रह गया तो कुल पूर्णांक ज्ञात करें। मोहन जो है 400 नंबर लाया है, पूरा का पूरा नंबर लाना था आपको 80%। मोहन है जो 400 नंबर लाया है, फिर भी वो प्रथम श्रेणी से 20 अंक पीछे रह चुका है, 20 अंक पीछे रह गया। तो पूछ रहा है कि बताइए कि परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, यानी टोटल नंबर परीक्षा का कितना था। इसे भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बनाएंगे। जैसे हम पहला अपना लिखेंगे कि परीक्षा में भाई फर्स्ट आने के लिए चाहिए कितना। परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए हमसे बोला गया कि 80% नंबर चाहिए बाबू आपको, कि परीक्षा में पूरा का पूरा फर्स्ट आने के लिए। अब 80% हमें चाहिए। अब 100% तो एग्ज़ाम का होता ही है, टोटल नंबर 100% होता है। 100% में से 80% हमें लाना है, लेकिन हम लाए नंबर जो लाए हैं 400 नंबर लाए हैं। 400 नंबर लाए, फिर भी हम फेल हो गए हैं। 400 नंबर ला के 20 नंबर से फेल हो गए हैं। तो 400 नंबर लाएँ तो 20 नंबर से फेल हो गए, तो हम +20 करेंगे। +20 करेंगे तो हम पता किए कि पास हो जाते कितना पे, 420 नंबर लाते हैं तो हम क्या हो जाते कि प्रथम श्रेणी आ जाते, फर्स्ट आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 420 नंबर लाते हैं, अब परसेंटेज में हमें 80% लाना था। तो ये बात हम जान गए कि जो ये 80% है यही 420 नंबर को बता रहे हैं। 80% का मान 420 नंबर, 1% का मान 420 बटा में 80। अब हमसे पूछा है पूर्णांक, कुल पूर्णांक, यानी कि 100% का मान 420 बटा में 80 गुणा में 100। अब इसे हम कटाएंगे, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से आपका कट जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 पचे 20, गुणा करेंगे 5 पचे 25 के 5 5, यानी कि परीक्षा टोटल थे आपके 525 नंबर के। परीक्षा कितना था, 525 नंबर का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। एक और क्वेश्चन अभी तक देखिए, जैसे कि अभी तक क्या हो रहा था कि लड़का जो था प्रथम श्रेणी से 20 नंबर कम ला रहा था, 25 नंबर कम ला रहा था। अब आपको क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि दे दें कि जितना अगर उसे फर्स्ट आना था उससे क्या हुआ कि 40 नंबर ज़्यादा ही ला दिया, 30 नंबर ज़्यादा ला दिया। जैसे क्वेश्चन लिखिए कि प्रथम श्रेणी आने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। प्रथम श्रेणी आने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। यदि मोहन 400 नंबर ले आके प्रथम श्रेणी से भी 40 नंबर अधिक हो जाता है। यदि मोहन 400 नंबर लाके प्रथम श्रेणी से भी 40 नंबर अधिक हो जाता है, तो ज्ञात करें कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। तो ज्ञात करें कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। ट्राई कीजिए तो ज्ञात करें कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। जैसे कि इसमें क्या था कि मोहन जो है, इस क्वेश्चन में मोहन नंबर लाना था उसे फर्स्ट होने के लिए 60%। फर्स्ट होने के लिए उसे लाना था 60% उसे फर्स्ट होने के लिए नंबर चाहिए। लेकिन मोहन नंबर कितना लाया है, मोहन नंबर लाया है आपका 400 नंबर लाया है। मोहन द्वारा 400 नंबर लाए गए हैं। मोहन है ये, मोहन 400 नंबर लाया है, जो कि उसके फर्स्ट आने वाले नंबर से कितने नंबर, 40 नंबर अधिक हो गए हैं। फर्स्ट आने वाले नंबर से 40 नंबर अधिक हो गए हैं। तो पूछ रहा है कि कुल पूर्णांक बताइए। तो 40 नंबर अगर हम इसमें पीछे जाएंगे, 40 नंबर पीछे जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 360 नंबर अगर वो लाता तो भी फर्स्ट हो जाता। 360 नंबर लाता तो फर्स्ट हो जाता। फर्स्ट होने के लिए ज़रूरत है 60%, अंक में ज़रूरत है 360। अब ये बात हम समझ गए कि ये 60% का मान जो है 360 है। तो 1% का मान 360 बटा में 60। तो हमसे पूछा है कि कुल पूर्णांक यानी कि 100% का मान 360 बटा में 60 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 36, यानी कि हम बोलेंगे कि टोटल 600 अंक। एक बात यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमें जो भी वो नंबर प्राप्त किया है उस नंबर के माध्यम से हमें ये पहुँचना है
कि फर्स्ट आने के लिए, अगर यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट आने के लिए 60% अंक चाहिए या पास होने के लिए 60% अंक चाहिए, तो उसके बराबर हमें पहुँचना है। पहले पहुँचने के बाद उसका मान ये अंक के बराबर हो जाएगा, प्रतिशत का मान अंक के बराबर हो जाएगा। पूर्णांक के लिए हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अब कंसेप्ट चेंज किया जा रहा है। जैसे कि नहीं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है। वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? यदि परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें तरीके कंसेप्ट थोड़ा चेंज किए जा रहे हैं अब। तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए था हमें? परीक्षा में पास होने के लिए 80% अंक आपको चाहिए था। परीक्षा में पास होने के लिए, पास के लिए सिर्फ पास मार्क है, पास होने के लिए 80% अंक चाहिए। टोटल 100% होते हैं। उसमें से वो क्या हुआ कि 35 अंकों से फेल हो गया है। यदि वह परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो यानी कि पहले हम 80% अंक प्राप्त करता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी। नहीं, क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोला था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में कुल 200 अंक हो तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 80% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो फेल हो जाता है। ये प्राप्त, उसे गेन पाया, प्राप्त किया 80%। फेल हो गया कितने नंबर से भाई? फेल हुआ है कितने नंबर से? फेल हुआ है 35 अंकों से फेल हो गया है। अब परीक्षा में टोटल मार्क्स है आपका 200 दिया है, तो हम पहले ये प्राप्त करेंगे कि 200 में से 80% उसे नंबर आया है ना, तो 200 का 80% होता कितना है? तो हमें ये पता चला कि 160 अंक होते हैं। 160 अंक वो लाया है, अब 35 नंबर से फेल हो गया है। तो यानी कि पास होने के लिए उसे 160 और 35 ज़्यादा लाना था। तो यानी कि 160 में 35 हम जोड़ेंगे तो बोलेंगे 195 नंबर उसे लाना था पास होने के लिए। बस आपसे यही पूछा है कि बताइए पास होने के लिए आखिर नंबरों की ज़रूरत कितनी थी? तो पास होने के लिए हम बोलेंगे कि 195 नंबरों की ज़रूरत थी। अब क्वेश्चन एक और आगे इसी टाइप पे लिखिए। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा आपका कि 250 अंकों में से एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया। 250 अंकों में से एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। तो पास होने के लिए आवश्यक अंक क्या थे? एक परीक्षा में जो है 250 अंक में से कुल विद्यार्थी, टोटल नंबर था आपका इस बार टोटल नंबर है 250, यानी कि 250 नंबर टोटल लाना था। 250 नंबर लाना था टोटल। 250 में से लड़का लाया कितना है? 30% अंक प्राप्त किया है। 30% अंक प्राप्त किया वो 30%। फेल हो गया कितने नंबरों से? 25 नंबर से फेल हो गया। 250 नंबर का एग्जाम था, 30% लड़का लाया है, 25 नंबर से फेल हो गया है। तो 30% लड़का लाया है, तो पहले हम जानकारी करेंगे कि 200 में से 200 का 30% होता कितना है? 30% लाया है ना लड़का, सॉरी 250 का ना, 250 नंबर है, तो 250 का 30% कितना होता है? कैंसिल किए तो आ गया हमारा कि 75 नंबर लड़का ला चुका है, फिर भी 25 नंबर से फेल हुआ है। तो 75 नंबर लाया है, 25 नंबर से फेल हो गया है। तो यानी कि लड़का जो 100 नंबर लाता तो पास हो जाता। तो हम बोलेंगे पास होने के लिए उसे आवश्यक अंक थे, जो पास होने के लिए 100 नंबर आवश्यक थे। 100 नंबर लाता तो पास हो जाता। ये जो आपके 2-3 टाइप आज सीखे आप, बस इतने ही तक आज हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं।
अगर आपको इस टाइप में कोई भी फिर से समस्या अगर महसूस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो उसे हम अगले क्लास में फिर से समझा देंगे। उम्मीद नहीं है कि कोई भी समस्या आएगी, इसलिए कि हर टाइप से हम आपको 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जो कि अलग अलग तरीके से भी करा दे रहे हैं कि कैसे कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका हम बदल बदल के आपको करा रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में और भी धीरे धीरे 2-3 टाइप को करते करते हम लोग पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उम्मीद है कि यहाँ तक अगर आप देखे होंगे तो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।